दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर महाभारत की लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, कुल अनुमानित 35 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही महाभारत लड़ाई के बाद जीवित बचे थे। दोस्तों, इस युद्ध के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को एक उदाहरण देकर समझाया था कि यह युद्ध रोक लीजिए, अन्यथा दोनों पक्ष का विनाश हो जाएगा। परंतु महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में विदुर की यह बात नहीं मानी। यदि वह विदुर की बात मान लेते तो पांडवों सहित कौरव भी बच जाते। दोस्तों, महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि बाघों के बिना वन का अस्तित्व संभव नहीं है और न ही बिना वन के बाघ रह सकते हैं। वन की रक्षा तो बाघ करते हैं और बदले में वन उनकी रक्षा करते हैं। यह उदाहरण देकर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि अपने पुत्रों और पांडवों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए, अन्यथा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। संजय आगे कहते हैं, आपके पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र वन के समान हैं और पांडु पुत्र उनके सह अस्तित्व में रह रहे बाघ हैं। बाघों समेत इन वनों को समाप्त आप मत करिए अथवा उन बाघों का अलग से विनाश मत करिए। वनों तथा बाघों की भांति दोनों पक्ष एक दूसरे की रक्षा करें, इसी में सभी का हित है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि सारे कौरव अपने पुत्रों सहित इस युद्ध में मारे गए थे। इसके अलावा मात्र 5 गांव के खातिर लड़े गए इस महाभारत के युद्ध से आखिर में पांडवों को क्या हासिल हुआ? पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। इनका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार ही गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। द्रौपदी के भी 5 पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय आदि सभी जंगल चले गए थे। जंगल में धृतराष्ट्र और गांधारी एक आग में जलने से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी जिनके पतियों ने युद्ध में भाग लिया था। उनमें कर्ण, दुर्योधन सहित सभी कौरवों की पत्नियां भी थी। दोस्तों, अंत में युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर किसी भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा ही नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। यह देखते ही युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर, जीवन की अंतिम यात्रा पर। उनके साथ चले उनके चारों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी। वहीं सभी का अंत हो गया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव महाभारत के युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी मौसल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। मौसल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए थे। कुल में जो महिलाएं और बच्चे बचे थे उन्हें अर्जुन अपने साथ लेकर मथुरा जा रहे थे, तो रास्ते में बचे हुए लोग भी लुटेरों के द्वारा मारे गए। श्री कृष्ण के कुल का एकमात्र व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसका नाम था ब्रजनाभ। और दोस्तों, चलते चलते एक खास जानकारी। दोस्तों, आज हम बाघों को बचाने की बात करते हैं ताकि हमारे वन सुरक्षित रह सकें, परंतु हमारे देश के वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही वन के पशु पक्षी आदि सभी भी लुप्त होते जा रहे हैं। एक दिन धरती पर मानव भी बचेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।